जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फेक एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम है तो आपके एग्जाम में 23, 24, 25 को जो भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हमने एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देख लेना। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। बैंक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी में किया जाता है। किसमें? तो हॉकी में किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो तीज इसका राइट आंसर हो जाता। अगला है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। कब? तो 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो किन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अमजद अली खान। जरूर ध्यान रखें। अगला है, अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो सी, ये वो इसका राइट आंसर है। अगला है, भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। कब? तो भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना 1981 में हुई थी। अगला है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो किराना घराना हो जाएगा। दोस्तों, 500 प्रश्न हैं तो आप लोग पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को जरूर देख लेना, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, वरना आपको एग्जाम में पछताना पड़ जाएगा। ध्यान रखने इसलिए सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सिंगापुर में किया गया था। अगला है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में। कहाँ पर? तो लंदन में। अगला है, शास्त्रीय नर्तकियों में से किस 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे? शास्त्रीय संगीत नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सोनल मान सिंह को। किसको? तो सोनल मान सिंह को। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित है? तो डांडिया की जब बात करेंगे तो ये गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम क्या है? तो आंसर इसका हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। जरूर ध्यान रखें। अगला है, लोक नृत्य तरंगमेल किस राज्य से संबंधित है? तरंगमेल संबंधित है गोवा से। पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो अलाउद्दीन खान थे। किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो गंगवान में हो चुका है। ध्यान रखना है। अगला है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1881 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? गुजरात में रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो पूर्णिमा श्रावण मास में। ललित क्षेत्र में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठता किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार ने। अगला है, झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो वसंत ऋतु में झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली कौन सी है? बुइया हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मान्य क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? तो 8.81 इंच या फिर आप 9 इंच कह सकते हैं। अगला प्रश्न था, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहां से कहां तक जाती है? तो अमृतसर से कोलकाता तक। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कर्नाटक संगीत से संबंधित है। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली का प्रतिपादन है? तो मणिपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक कितने वर्ष बाद जनगणना होती है? 10 वर्ष के बाद होती है। मैहर दरबार किस राज्य में? जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। तो मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। टेबल टेनिस में एक शर्त पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो असीमित राइट आंसर है।
किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? हम्पी महोत्सव को कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है लोसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बती नववर्ष के रूप में लोसर मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। सैर गुल फरोसा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? दिल्ली में आयोजित किया जाता है। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो कथक राइट आंसर है। कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? तो कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर हो जाएगा। तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है? पुथांडु को। कथकली की ऑस्ट्रेलिया की जननी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो लुइस लाइटफुल इसका राइट आंसर है। गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अंचल शुरू किया गया राजस्थान में। कहां पर? तो राजस्थान में। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से निश्चित ही बनेगा प्रश्न आपके एग्जाम में, और बनेगा तो आप जरूर सही करके आएंगे। इस यार्ड किसके द्वारा विनियमित है? तो सही उत्तर हो जाएगा एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा। मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर है 2007 में। कब? तो 2007 में। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? केरल से हुई मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति। अगला है किस नदी में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है? तो नर्मदा नदी में। बांग्ला त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति के द्वारा बांग्ला त्योहार मनाया जाता है। उगादी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है उगादी त्योहार। सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव कागेद नृत्य किस महीने में होता है? तो दिसंबर में होता है। अगला प्रश्न था पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जिसको आप बोलते के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनिल चौहान। प्रश्न पूछा गया था, आगे भी रिपीट जरूर होगा। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 9.8 न्यूटन। उत्तर वैदिक काल के मृतभांडों में किस प्रकार के मृतभांड सर्वोपरिवेष्टित सूचक हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चित्रधूसर मृतभांड। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है मुक्तेश्वर मंदिर। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला हो जाएगा। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया उसका नाम क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। भारतीय नेपोलियन की उपाधि से किसे दी गई? तो भारत में नेपोलियन की उपाधि दी गई समुद्रगुप्त को। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवान किसे मानते हैं? तो धन्वंतरी हो जाएगा। वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते? तो धन्वंतरी को मानते। दोस्तों जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। बहुत मेहनत लगती है सभी को कलेक्ट करने में, फिर वीडियो बनाने में, तो आप लोग सहयोग जरूर करें। मैं विश्वास दिलाता हूं अगर आप पूरी वीडियो देख करके जाते हैं, कोई भी आपका एग्जाम हो तो आप एग्जाम में बेस्ट जरूर करके आएंगे। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त हो जाएगा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हूणों के द्वारा। आर्यभट्ट और ब्राह्मीर की सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो गुप्त वंश के साथ। फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो प्रेस को। तो प्रेस को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की प्रबलता को मापते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसी बनी है? तो त्रिलोचन द्वारा बनी है। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा गया? डॉक्टर विक्टोरियन को। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहां पर है? राजस्थान में है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ? तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ। अगला है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे हो जाएगा। भारत
किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो लोहा के उत्पादन में। किसके? तो लोहा के उत्पादन में। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाहा जाता तथा विनियोजित किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। क्या? तो स्टाम्प शुल्क। तेजड़िया और मुंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? स्टॉक मार्केट से संबंधित हैं। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो आयकर हो जाएगा। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो भारत हो जाएगा। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या हो जाएगा? तो हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ हो जाएगा। अगला है किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? स्वामी विवेकानंद ने। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे फेसबुक के संस्थापक। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया? 1995 में। जरूर ध्यान रखें। सीए का फुल फॉर्म क्या है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 साल। क्या? तो 18 साल। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा हो जाएगा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वंदे मातरम गीत के लेखक। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ डेथ के नाम से। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौस की कृति है। किसकी? तो फिरदौस की कृति है शाहनामा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते तो जनमत संग्रह से। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 में। चीन ने जब आक्रमण कर दिया था। अगला है हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो मूल अधिकार जो लिया गया है ये यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न था यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? 370 हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है भारत का राष्ट्रगान। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ हो जाएगा। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है? तो आयरन ऑक्साइड। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ कागज का आविष्कार। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है तो इसमें क्षार होता है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को। कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है? साइट्रिक एसिड राइट आंसर है। भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला और ताजमहल किस चीज के स्मारक हैं? मृत व्यक्ति के हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक सही उत्तर है। पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ? तो 1951 में पहला संशोधन हुआ था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? तो बंदरगाह। क्या हो जाएगा? तो लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह था। मगध का उत्थान किसने किया था? बिम्बिसार ने किया था। इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा हो जाएगा। इंडिया का सबसे छोटा राज्य। ब्लू सिटी किस शहर को कहते हैं? जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। 7 अजूबों में शामिल कौन सा अजूबा आगरा शहर में है? ताजमहल है। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? भीमराव अंबेडकर का।
फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मिल्खा सिंह। इंडिया में पहला फोन कब आया? 1995 में। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। क्या हो जाएगा? तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित हुई? 1962 में। पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है? तो पुलित्जर पुरस्कार। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो अर्धनग्न फकीर कहा था किसने कहा था? तो चर्चिल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री था कौन? तो चर्चिल ने कहा था। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? 1946 में। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाकलन किसने किया? तो रेडक्लिफ ने। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जुलाई को। कब? तो 19 जुलाई को। वेरिंग जलडबरों मध्य किन दो देशों के मध्य है? तो अमेरिका एवं रूस के मध्य। किसके? तो वेरिंग जलडबरों मध्य किन दो देशों के मध्य में है? तो अमेरिका एवं रूस के मध्य। अगला है, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो क्रिकेट के थे। किसके थे? तो क्रिकेट के थे। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हो जाएगा। CPU से संबंध उपकरण को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं तो पेरिफेरल्स कहलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवैली थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। एथिपोथला झरना किस प्रदेश में है? तो तमिलनाडु में है। प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? इलाहाबाद का। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो काली मिट्टी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत की किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? बांग्लादेश के साथ। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है अनुच्छेद 350A में। विमंडल में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है सानिया मिर्जा को। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। धामी गोलीकांड कब हुआ? तो 16 जुलाई 1939 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा का संरक्षण कौन है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद में पारित हुआ? तो 1990 में। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? शंकराचार्य को। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। सती प्रथा का अंत करने के लिए भारतीय नेता किसने प्रयत्न किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड लगता है। कार्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई तो 1780 में। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 में। दोस्तों आप लोग जल्दी से इस वीडियो को देख करके ही एग्जाम हॉल में जाना, सभी प्रश्न यहीं से मिलेंगे, ध्यान रखना है। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई।
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर हो जाता है? तो एडीज हो जाएगा। जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो पारसनाथ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो झारखंड से। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड से होता है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? अल्बानिया में हुआ था मदर टेरेसा का जन्म। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो चीन इसका राइट आंसर है। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं। अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी सही इकाई है? प्रकाश वर्ष। ड्राई आइस क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल, हरा और नीला जो है ये प्राथमिक रंग है। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? तो बैटरी कहलाता है। क्या? तो वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे बैटरी कहते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? पेंसिलिन खोजा था। भारत में प्रोफेशनल जो है 20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो प्रोफेशनल 2020 लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा हो जाएगा। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को। भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वास्को डी गामा। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश चीन हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल केनिंग इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। किसे? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। अगला प्रश्न, गुब्बारों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का। राष्ट्रगान के पूरा होने में अधिकतम समय 52 सेकेंड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। दिल्ली चलो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया? सुभाष चंद्र बोस। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो इसलिए 2 बार हो गए। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? शुक्र को। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है अष्टाध्यायी किस रचना किसके? तो अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि की है। किसकी? तो पाणिनि की। निम्नलिखित में मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? शाहजहां को। बौद्ध संगीति किस शासक के समय आयोजित की गई? कनिष्क के। अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ब्रिटेन और चीन के बीच। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? 1921 में। प्राण एवं दैहिक सुखता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो क्या अवशोषित करती है? परावैंगनिक किरणें। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के 2 क्या कहते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या? तो यांत्रिक ऊर्जा। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अरुवेले आश्रम कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन। किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। निम्न में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचमहल। क्या? तो पंचमहल, बुलंद दरवाजा ये सब
अकबर ने गुजरात विजय के पश्चात में फतेहपुर सीकरी में करवाया था। भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। अस्थायी बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ? कॉर्नवालिस के। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन तक कब हुआ था पूछा जाए तो 1976 में। कब? तो 1976 में। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश चीन हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से है। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? तो पंजाब का हो जाएगा। राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया? तो iOS हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना के अलावा किस राज्य की राजधानी का नाम भी पी से शुरू होता है? तो गोवा का क्या नाम है? तो पणजी है। जरूर ध्यान रखिए, गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी है। अगला है ज्योति बसु के बाद जिन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला? तो पवन कुमार चामलिंग। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो वेटिंग ने। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से। पित्त का स्रोत क्या है? तो यकृत हो जाएगा। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो नेपाल में। अगला है गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो यंग इंडिया। दोस्तों, जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है सभी प्रश्न को इकट्ठा करने में, फिर वीडियो बनाने में। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह हो जाएगा। जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ती की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो स्मृति चिप में। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची ने। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? भोला चौधरी। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। क्या? तो विश्व बंधुत्व। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? चावल हो जाएगा। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विषुवतीय प्रदेश में। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि यकृत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। किस पर? तो पृष्ठीय तनाव पर बाल पेन काम करता है। अगला प्रश्न था, देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर में। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है? तो जमनालाल बजाज को। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? सुचिदम्बरम में है। अगला है, टीबिया नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के पैर में। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो वो हो जाएगा क्या? तो वो हो जाएगा जिसको आप सर्वदाता बोलते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहा जाता है? तो एबी को सर्वग्राही कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। कहाँ पर पाई जाती है? जांघ की हड्डी है। किस अंग से पित्त स्रावित होता है? लीवर से। किससे? तो लीवर से पित्त जो है स्रावित होता है। अगला है, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पिट्यूटरी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46 गुणसूत्र है मनुष्य के शरीर में। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कह सकते हैं 98.6 डिग्री फास्फोरस। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अगला है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। जरूर ध्यान रखें। अगला है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर हो जाएगा, जिसको आप यकृत बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार।
मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर लगभग। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206 हड्डियां। लार में पाया जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। किसने? तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। किसने? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी रचना है? मेघनाथ साहा की। आनुवांशिकी कोड की खोज किसके द्वारा किया गया? तो अरविंद खुराना के द्वारा। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग बेस्ट ने। गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो सीले और पेस्टले ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। चेचक के चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। एक्सरे की खोज किसने की? डब्ल्यू.सी. रॉन्टसन ने। वर्ड्स ऑफ मैन इंडिया किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना किसने की? चार्ल्स डार्विन ने। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई? सी.डी. दुबे के द्वारा। जीवाणु का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया? लेवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा? तो लेवेनहॉक के द्वारा। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, सर्वप्रथम किसने बताया? आर्यभट्ट ने। कोशिका का अध्ययन कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन कहलाता है? फाइकोलॉजी कहते हैं शैवालों के अध्ययन को। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंदौर में। अगला है, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है? सिस्मोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को एंटोमोलॉजी कहते हैं। जीव में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? पैथोलॉजी। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है विटिकल्चर से। वायरस यानी विषाणु का अध्ययन कहलाता है? वायरोलॉजी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर गुजरात में। पक्षियों से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो दिल्ली में है मलेरिया रिसर्च सेंटर। नेत्र रोग चिकित्सक कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं, जरूर ध्यान रखें। अगला है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। कवकों का अध्ययन कहलाता है? माइकोलॉजी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अस्थियों के अध्ययन को कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं अस्थियों के अध्ययन को। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? कोपरनिकस ने खोजा था सोलर सिस्टम को। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन हो जाएगा नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन के द्वारा पोजिट्रॉन की खोज की गई। पोलियो का टीका किसने खोजा? जॉन ईसाल्क ने पोलियो का टीका खोजा। आवर्त के नियम की खोज किसने किया? तो मेंडलीफ ने। किसने? तो मेंडलीफ ने। हाइड्रोजन बम अपक्रिया पर आधारित नाभिकीय संलयन पर। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेश युक्त कण है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से। परमाणु में स्थित सबसे हल्का कण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल हो जाएंगे। और बहुत से अभी ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो देख तो लिया है लेकिन लाइक नहीं किया है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, आगे हम काम कर सकें। तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। इनका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है ताकि सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। बस रिवीजन करेंगे और आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहां से ज्वाइन हो जाना। अगला प्रश्न है,
क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। किसने? तो मैक्स प्लांक ने। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है कार्बन 14। सर्वप्रथम हाइड्रोजन बम का निर्माण कब किया गया? 1952 में। इतना फास्ट रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आप जाएंगे देखेंगे तो 20 मिनट में आपको 30 मिनट आधे घंटे लगा देंगे, और यहाँ पर 500 प्रश्नों का रिवीजन होगा, 40 से 45 मिनट लगेगा, ध्यान रखना है। और वो 500 प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगी, ध्यान रखना है। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो अल्बर्ट टेलर हो जाएंगे। भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा के नाम से। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। सर्वाधिक वेधन क्षमता वाला किरण गामा किरण। न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? तो किसने किया? पाउल ने किया। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन सा है? शुक्र है और यूरेनस। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह तो शुक्र हो जाएगा, सबसे चमकीला भी शुक्र है, सबसे गर्म भी शुक्र है। दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे क्या होता है? तो एक मंदाकिनी होता है। ब्रह्मांड में विस्फोटकी तारा किसे कहा जाता है? अभिनव तारा को। सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाएगा। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है शुक्र। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। हमारी आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह है तो चारवेष्टा हो जाएगा। वह ग्रह जहां सूरज पश्चिम में उगता है तो अरुण और शुक्र हो जाएगा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 89 है। कितने? तो 89 तारामंडल हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शाम का तारा और भोर का तारा शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो अभी बताया, शुक्र को। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या है 82। कितनी? तो 82। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो जाएगा। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह स्थित है? तो सूर्य के सबसे नजदीक है बुध। क्या हो जाएगा? तो बुध है। शनि ग्रह मुख्यतः किससे बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से। मंगल ग्रह को किस ग्रह के रूप में जाना जाता है? लाल ग्रह के रूप में जानते हैं मंगल ग्रह को। किस माध्यम का प्रयोग करके भारत में सर्वाधिक माल का परिवहन किया जाता है? भारतीय रेलवे। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे हो जाएगा। कोलकाता में भूमिगत रेलवे का लंबाई कितना है? तो 16.45 किलोमीटर। भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चलाई गई? तो मुंबई से थाने के बीच में। कब? तो 1853 में। कब? तो 1853 में। विश्व में सर्वप्रथम कब और कहाँ रेल चलाई गई? तो 1825 इंग्लैंड में। भारत में सबसे पहले विद्युत इंजन का निर्माण कब शुरू हुआ? 1971 में। कब? तो 1971 में। अगला है, भारतीय रेलवे बजट को मूल बजट से अलग कब किया गया? तो 1924 में। भारत में रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को भारत में रेल दिवस मनाया जाता है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? कन्याकुमारी। भारतीय रेल का सबसे बड़ा आय स्रोत क्या है? तो माल भाड़ा परिवहन। भारत में सर्वप्रथम रेल शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में सर्वप्रथम रेल शुरू करने का श्रेय जाता है डलहौजी को। किसी? तो डलहौजी को। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना हुई थी 1964 में। देश में सबसे पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाएगी? तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। क्वेश्चन नंबर 382 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर हो जाएगा। ये पहले था प्रश्न जब पूछा गया, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है जो अब नया कौन सा बन चुका है। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब और कहां हुआ? तो अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। 385 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की शादी किस आयु में हुई थी? तो 13 वर्ष की आयु में गांधी जी की शादी हो गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा हो जाएगा। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई। गांधी जी को कितने पुत्र हुए? तो 4 पुत्र। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? काबा गांधी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के समाजवाद में किसकी झलक दिखती है? तो मार्क्सवाद की। गांधी जी किसको असाधारण महत्व देते थे? श्रम को। किसको? तो श्रम को। गांधी जी के सत्याग्रह राजनीति में किसको सबसे प्रभावशाली अस्त्र मानते थे? तो उपवास को मानते थे। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय क्या बताया? तो आत्मनियंत्रण। क्या? तो आत्मनियंत्रण या फिर सेल्फ कंट्रोल कह सकते हैं। गांधी जी की भारत
कब आए? तो गांधी जी भारत आए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर नियंत्रण रोबोट कब बनाया गया? 1960 में। 1998 जो प्रश्न है, ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? तो रेमंड सैमुअल टॉम्लिंसन को। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। पश्चिम बंगाल का दामोदर हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख, जिसको आप जम्मू कश्मीर कह सकते हैं। कहाँ पर स्थित है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। अब अलग यूटी है लद्दाख, जरूर ध्यान रखें। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत के किस राज्य में गाहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? तो उड़ीसा में। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़ हो जाएंगे। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद को। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद हो जाएगा सबसे प्राचीनतम वेद। अगला है वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो ज्ञान है। क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। भारत में वेदों की ओर लौटो की जो है, भारत में वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया था? तो जैन धर्म को स्वीकार किया था। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो फण थी। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा। बिम्बिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिम्बिसार। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया? कपास का किया था। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार हो जाएगा। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया? शुंग वंश ने। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्यागार था। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया था? कपास का किया था। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला कैरोलिन मिक्सन हो जाएंगी। राइट आंसर इसका। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन, राइट आंसर है। अंतरिक्ष में जाने वाली महिला वेलेंटिला टेरेस्कोवा हो जाएंगी। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष शटल कोलंबिया, राइट आंसर है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश यूनान, ग्रीस हो जाएगा। इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, इसका राइट आंसर। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति रॉबर्ट पेरी, यूएसए का था। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की थी। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश रूस हो जाएगा। अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश रूस हो जाएगा। चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन अल्ड्रिन 1969 में। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सन यात सेन। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रोनाल्ड एमुंडसेन हो जाएगा, नॉर्वे का था। धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश तो भूटान हो जाएगा। क्या? तो भूटान हो जाएगा धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश। नक्शा बनाने वाला पहला देश सुमेरिया है। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर क्या हो जाएगा? तो अलेक्जेंडर हो जाएगा। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय सिकंदर था। भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हेराल्ड मैकमिलन। भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ड्वाइट डेविड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम विकलांग व्यक्ति, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टॉम व्हिटकर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुनको तबेई, जापान की थी। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति शेरपा तेंजिंग योम एडवेंड हिलेरी। राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश जापान हो जाएगा। विश्व का पहला विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश जापान हो जाएगा। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति फर्डिनेंड मैगनल। विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो श्रीमती
एम भंडार के नायके हो जाएंगे श्रीलंका की थी। सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश चीन हो जाएगा। सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश। हृदय प्रत्यारोपण करने वाला प्रथम चिकित्सक कौन था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड हो जाएंगे। कौन? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी राइट आंसर है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन था? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी-वेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ? तो 1919 में अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न पूछा गया था, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाली था। कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी हो जाएगा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। दोस्तों 500 प्रश्न है, बस आप बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य के द्वारा। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। कब? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा, सबसे चमकीला ग्रह। दोस्तों 501 प्रश्न थे, तो आप लोग सभी प्रश्नों को रट लेना, ताकि एग्जाम अगर आपका आगे हो या फिर कोई भी आपका एग्जाम होगा तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। सभी प्रश्नों को हमने कवर कर दिया, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ से रिवीजन करना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।